फ्रेंड्स, बात करेंगे आज की ताज़ा तरीन कंट्रोवर्सी के ऊपर। यूट्यूबर सोनिया गोपाल के लिए जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है उसके अंदर की अंदरूनी जो कहानी है, जो हकीकत है, वो खोल कर रखूँगी। बड़े बड़े राजों से उठाऊँगी पर्दा, हकीकत मिलेगी, सच्चाई मिलेगी आपको मेरे इस चैनल के ऊपर और इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और सितारा यासीन को इस मुद्दे और मामले के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है उस पर भी करूँगी बात। सबसे पहले करते हैं अपने रिएक्शन का बाकायदा आगाज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग सोनिया गोपाल को जानते होंगे। पाकिस्तानी व्लॉगर हैं, कराची सिटी से उनका ताल्लुक़ है। क्रिश्चियनिटी उनका जो है वो मज़हब है। बात ये हो रही है कि खैर इन पे मैंने पहले भी आई थिंक आज से कोई 2-3 हफ़्ते पहले मैंने इनके ऊपर एक रिएक्शन अपलोड किया था। इनका कोई इंटरव्यू था, मुझे बहुत अच्छा लगा था सोनिया गोपाल का वो इंटरव्यू और मैंने शेयर किया था। सोनिया गोपाल एक गरीब फैमिली से थे। इन्होंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी स्ट्रगल की, मेहनत की और कामयाबी हासिल की। 2.5 लाख के करीब आई थिंक इनके सब्सक्राइबर्स हैं। व्यूज़ जो हैं वो इनके आजकल जैसे सबके माठे आ रहे हैं, इनके भी ऐसे ही आ रहे हैं। खैर, तो बात हो रही है उनकी कंट्रोवर्सी की। दोस्तों, कंट्रोवर्सी इनकी ऐसी क्रिएट हुई, आज के ही दिन में क्रिएट हुई। हुआ ये कि वैसे सोनिया गोपाल जो है उनको कुछ चैनल्स ने इधर उधर जो है वो इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया। इसी तरह एक चैनल ने उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया। उन्हें नहीं मालूम था कि ये इंटरव्यू जो है ये इनके लिए कैसी मुसीबत का बायस बनेगा या ये प्लांटेड है, इसके पीछे कोई गेम है, कोई साजिश है, ये वो नहीं जानते थे। बड़ी खुशी से तैयार हुए सोनिया और गोपाल दोनों, सोनिया वाइफ और गोपाल हस्बैंड, जिनके प्यार की मिसालें दी जाती हैं जी अक्सर यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। खैर, तो ये जब गए हैं उस शो के लिए, शो की एंकर इनको खुद लेने के लिए आई हैं। होस्ट आई थिंक उनका नाम है उज़्मा ताहिर जी, उज़्मा ताहिर उनका नाम है। और वो करती हैं मतलब क्या कहते हैं उनको, इस किस्म के शोज़ जो जिनका ताल्लुक़ जो है वो आम शोज़ से नहीं होता। समझ आ रही है आपको? आम शोज़ नहीं होते वो इंटरव्यूज़ नहीं होते, वो टॉक शोज़ नहीं होते, वो हंसी मजाक वाले शोज़ नहीं होते। वो सीरियस टॉपिक्स के ऊपर, जुर्म, मुजरिम, इल्ज़ाम, इस किस्म की चीज़ों के ऊपर होता है उनका जो होता है शो। तो खैर उस शो में वो मौजूद थे और इन्होंने बिल्कुल तहकीकात की ही नहीं, ना सोनिया ना गोपाल ने, कि एंकर कौन है, चैनल कौन सा है, शो का क्या नाम है। सीधे साधे से हैं बेचारे, चल पड़े। खैर, हमें भी कोई बुलाता तो शायद हम भी ऐसी ही बेवकूफ़ी कर लेते, लेकिन वक्त बहुत कुछ सिखा देता है और दुनिया को देखकर इंसान बहुत कुछ सीख लेता है। खैर, ये दोनों जो है बड़े सज धज के तैयार होकर वहाँ गए हैं और वहाँ जो है शो के दौरान पता चला है कि एक मोहतरमा ये कहकर बुलाई गई कि यह आपकी फ़ैन है और वो बंदी आई है और उसने आकर वहाँ पर ये दावा किया है कि गोपाल जो है सोनिया का हस्बैंड, इसने मुझे जो है वो गंदे किस्म के मैसेजेस किए हैं, इसकी गंदी पिक्स और चैट्स मेरे साथ हैं क्योंकि मैंने इनसे शाउट आउट मांगा था और शाउट आउट के बदले ये बंदा जो है मुझसे इस किस्म की डिमांड्स करता रहा। खैर, वहाँ जो है गोपाल जो है बौखला गया, परेशान हो गया। उसने शो छोड़कर, सॉरी छो कह रही हूँ, शो छोड़कर जाने की कोशिश की, जिसके ऊपर जो है उसे रोका गया और रोकना भी चाहिए था। ज़ाहिर है, एक बंदी अपना मुद्दा लेकर आई है तो वहाँ पर आपको बात तो करनी पड़ेगी। आप उस वक्त जो है वो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप भागकर तो नहीं जा सकते। वहाँ पर अगर आप भागकर जाएंगे तो वाकई आप डिफ़ॉल्टर कहलाएंगे। खैर, तो सोनिया जी वहाँ बड़ी नाराज़ हुई। सोनिया ने तो रोना धोना शुरू कर दिया। ज़ाहिर है, कोई भी बीवी होगी तो वो ऐसे मामले में बड़ी सेंसिटिव होगी और रोना तो उसको आएगा कि मेरे हस्बैंड का कौन सा फेस मेरे सामने आ रहा है। दोस्तों, यहाँ तक तो आप सब जानते हैं। अब अंदर की बात मैं आपको बताती हूँ। ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद अपने अपने घर चले गए। शो आई थिंक अभी तक जो है वो उस चैनल ने अपलोड नहीं किया क्योंकि वो एक न्यूज़ चैनल है और हर प्रोग्राम की उनकी अपनी टाइमिंग होती होगी। तो उस चैनल ने अभी तक ये शो जो है वो अपलोड नहीं किया। सोनिया गोपाल ने कुछ जो है डिटेल अपलोड कर दी। उसके अलावा जो थी एंकर थी, शो की होस्ट थी, उन्होंने अपने चैनल के ऊपर भी अपलोड कर दी। इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल वो बताती हैं कि सोनिया गोपाल कहते हैं कि सब कुछ प्लांटेड था और एंकर कहती हैं कि ये प्लांटेड नहीं था, मुझे भी जो कुछ कहा जा रहा था मैं वो कर रही थी। अच्छा, सबूत यहाँ से ये मिलता है। ठीक है, एंकर को नहीं मालूम होगा, वाकई एंकर को नहीं मालूम होगा, हो भी सकता है, क्योंकि देखें अक्सर जो है आपको नहीं पता होता कि आपसे क्या काम लिया जा रहा है और आपसे वो काम लिया जाता है इसलिए कि आप
जो है हर बंदा गुड एक्टर नहीं होता, वो सीरियस टॉपिक्स के ऊपर होता है। ताहिरा का शो, सॉरी उज़्मा ताहिर का शो सीरियस टॉपिक्स के ऊपर होता है, और यहाँ पर जो है वो शो ये करवाना था सोनिया और गोपाल को कि आपके साथ तो बड़ा जो फ़नी सा इंटरव्यू होने वाला है, तो मे बी जो है डायरेक्टर ने जो है वो उज़्मा ताहिर को ना बताया हो कि रियलिटी है। लेकिन उज़्मा ताहिर ने जो बात बताई उससे साफ पता चलता है कि उज़्मा ताहिर ने कहा कि मुझे खुद हैरत हो रही थी कि मेरा जो शो है उसका नाम है जुर्म साबित होता है या जुर्म कैसे, ऐसा कोई नाम उन्होंने बताया, मैं सॉरी यहाँ पर भूल रही हूँ। उन्होंने कहा मेरे शो का ये नाम है, ठीक है, और न्यूज़ 24 के ऊपर ही होता है। आप खुद देखिए, आप न्यूज़ का चैनल है और उसके शो का नाम है जुर्म कैसे होता है या जुर्म मुजरिम कैसे, ऐसा कुछ है उसका नाम, ठीक है, यानी जुर्म मुजरिम और इस किस्म की चीज़ से उसका ताल्लुक़ है। तो वहाँ ना टिकटॉक ना यूट्यूब, तो फिर इनका इंटरव्यू कैसे। तो वो बताती हैं उज़्मा ताहिर कि भाई मैं खुद हैरान थी, लेकिन मुझे कहा गया कि नहीं आपने इनका इंटरव्यू लेना है, ये यूट्यूबर हैं और बहुत इन्होंने स्ट्रगल की है और कामयाबी हासिल की है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी जॉब है, मैं कर रही हूँ। खैर चैनल को पहले से मालूम था, ये कहना कि चैनल को मालूम ही नहीं था और अचानक से बंदी आ गई और बंदी ने आकर जो है वहाँ पर क्लेम कर दिया कि इस गोपाल नामी शख्स ने जो है वो मुझे ब्लैकमेल किया है या मुझे हिरास किया है या इस किस्म की गुफ्तगू की है। चैट्स मेरे पास हैं, प्रूफ्स मेरे पास हैं। चैनल का ये कहना बिल्कुल गलत है। वो कैसे? पहली चीज़ तो ये कि होस्ट की बात से ही पता चल गया कि शो उसका किस किस्म का है, और फिर उस शो को आगे जाकर कैसा बनाया गया और सोनिया गोपाल को वहाँ बुलाया गया, तो वो ख़ुद भी हैरान थी। यानी कि डायरेक्टर को मालूम था, प्रोड्यूसर को मालूम था, चैनल ओनर्स को मालूम था कि हम ये करने जा रहे हैं। सही। दूसरी चीज़ ये कि उस लड़की को जो उस वक्त इंटरव्यू के दौरान आई, जिसने ये सारी चैट्स और चीज़ें दी, उसका नाम आई थिंक सफ़ीना नाम है दोस्तों। ये भी मेरे चैनल पर आपको पता चल रहा होगा या शायद कुछ लोगों ने और चैनल्स पर भी अपलोड किया हो, क्योंकि मैं भी उस बंदी की वीडियो देख कर आ रही हूँ। खैर, तो बात मैं कर रही थी कि सफ़ीना कहती हैं कि मुझे भी मालूम नहीं था कि मुझे शो के अंदर सामने दिखाया जाएगा। और सफ़ीना जो है वो जब ये कहती हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका राब्ता था। दूसरी चीज़ ये कि सफ़ीना को कोई ख्वाब और इल्हाम तो आया नहीं था, क्योंकि देखिए ये शो जो था वो अभी तक ऑन एयर तो हुआ नहीं है, तो सफ़ीना को क्या मालूम था, ये लाइव शो तो था नहीं, लाइव इंटरव्यू तो था नहीं सोनिया और गोपाल का। तो सफ़ीना को कैसे मालूम हुआ कि भाई यहाँ पर जो है ये मौजूद हैं और मैं चली जाऊँ और इनका भांडा फोड़ दूँ? यानी कि सफ़ीना पहले से जानती थी और जो शो कंडक्ट कर रहे थे वो भी पहले से जानते थे। अगर होस्ट को नहीं मालूम हुआ होगा तो मे बी नहीं मालूम हुआ हो, क्योंकि वो भी इतनी बौखलाई हैं कि उन्होंने इस पे वीडियो भी बना दी है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन सारी हुई है, हो सकता है उन्हें नहीं मालूम हो, जब भी उन बेचारी ने भी वीडियो बना दी। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छी बात की है अपनी वीडियो के अंदर, मुझे जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छा लगा होस्ट का। और इसके अलावा ये जो सफ़ीना नामी औरत है, इसने अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि मैंने 1-2 वीडियोज़ इस बंदी की पहले देखी हैं। ये बंदी अपने चैनल के ऊपर काफ़ी स्ट्रगल कर रही है और ये तो बिल्कुल जी सड़क पर निकल के मतलब क्या कहते हैं इसको, जैसे कि लाइव कवरेज, बिल्कुल ये मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों की लाइव कवरेज करती है, प्रोटेस्ट होते हैं उनकी लाइव कवरेज करती है। अब एक बंदी जो है वो इतनी पढ़ी लिखी है कि वो लाइव कवरेजेस कर रही है, वो ऑन द स्पॉट जाके बात कर रही है, वो जो है वो सड़क पर निकलकर और मेल्स फीमेल्स का इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है। ऐसी बंदी के साथ पंगा लिया गोपाल ने, और गोपाल समझे जी पर्दा पड़ा रहेगा और मेरी अय्याशी और मेरी बदमाशी जो वो कभी किसी को नज़र नहीं आएगी। जी बिल्कुल, यहाँ मैं साइड नहीं लूँगी गोपाल की। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये बंदी जो है सफ़ीना नामी जो औरत है जिसने क्लेम किया है कि गोपाल ने जो है ये सारी हरकतें की हैं, तो ये बंदी काफ़ी अरसे से इसके पीछे थी। तो एक बात मैं बता दूं कि जब वो बंदी कहती है कि मैं इससे शाउट आउट मांग रही थी और ये मेरा मिस यूज़ करना चाहता था। तो जब आप किसी से कोई बात करते हैं, देखो ये दुनिया है, ये लाइफ है, इसमें आगे बढ़ने के लिए या अपना काम करने के लिए आपको एक दूसरे से रब्ता करना पड़ता है। व्हाट्सएप पे बात होती है, इंस्टा पे बात होती है, फ़ोन कॉल्स पे बात होती हैं। तो बात जब आप करते हैं, कोई नीड होती है, कोई ज़रूरत होती है, कुछ बताना होता है, कुछ कहना होता है, कुछ पूछना होता है, कुछ करवाना होता है, तो आप बात करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई औरत आपको फ़ोन करे तो आप ये समझें जी आपकी लॉटरी लग गई है, आप इसे खा पी जाएंगे, हाँ बकौल एंकर खा पी जाएंगे और चलते बनेंगे। तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। अब हमारे माशरे में ये कहा जाता है कि औरत की गलती है, उसने फ़ोन कॉल की, वो इतने अरसे से इस चीज़ के पीछे थी। देखें,
उस बंदी ने शाउट आउट मांगा और जब उसे पता चला कि गोपाल की नीयत ख़राब है तो उसे ये चीज़ बुरी लगी होगी और उसने सोचा होगा कि इसका असली फेस दुनिया को दिखाना है, तो अच्छा किया, वेल एंड गुड। गोपाल एक शादीशुदा इंसान है और वाईटी के ऊपर उसके और उसकी बीवी के प्यार के चर्चे और उसकी बीवी ने तो रो रो के 2 दिन से बुरा हाल कर लिया था। जब एक शख्स अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मौजूद है, अपनी बीवी के साथ खुश है, दुनिया को वो दिखाते हैं कि हम खुश हैं, ठीक है, छिछोरी हरकतें भी करते हैं। अभी तक तो मैं इसको प्यार कह रही थी ना, मैंने खुद कहा था उनके इंटरव्यू के बाद इनकी बड़ी मोहब्बत है आपस में, लेकिन इस सब कुछ के बाद तो पता चलता है कि उसका हस्बैंड जो है उसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, वो सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए और अपने चैनल को चलाने के लिए सब कुछ कर रहा है। अगर एक हस्बैंड का अपनी बीवी से प्यार होता है तो वो इस किस्म की हरकत तो नहीं करेगा ना कि चलो एक इंसान है, उससे गलती हो जाती है, वो बातचीत कर लेता है, लेकिन अपनी गंदी पिक्स भी उस लड़की को देना और गंदी ऑफ़र्स उसको करना। अब लोग कहेंगे कि वो लड़की ले रही थी तो ये बोल रहा था, उस लड़की ने अपनी चैट भी, हाँ वाकई अपनी चैट भी उसे शो करनी चाहिए थी और हो भी सकता है वो अपनी चैट शो कर दे, लेकिन यहाँ पर अगर वो खड़ी रही इसका मतलब है वो प्रूफ्स इकट्ठे कर रही थी। ये उसको प्रूफ्स क्यों प्रोवाइड कर रहा था? क्या ये बच्चा था, ये दूध पीता बच्चा था, इसने उसका काम नहीं देखा, इसने उसका चैनल नहीं देखा, या इसको ये नहीं पता था कि ये शादीशुदा से ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए? शायद मेरा वीडियो बहुत लेंदी हो गया दोस्तों, मैं तो डिबेट करूँगी, सुबह हो जाएगी। खैर, जो हकीकत थी, जो सच था, वो मैंने आपके सामने रखा है। जो वो बंदी थी उसका चैनल था, पता नहीं, सफ़ीना व्लॉग्स आई थिंक, और वो बंदी है, उसने ये क्लेम किया है। और हाँ, गोपाल ने माफ़ी भी मांगी है उस शो के अंदर, उस चैनल ने अभी तक वो शो अपलोड नहीं किया है। और जाते हुए एक बात मैं कहूँगी कि सितारा यासीन को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है और हेटर्स ने जी इस मुद्दे मामले में भी सितारा यासीन को लाकर जोड़ दिया। वो कल किसी ने कहा था ना कि तुर्किया में ज़लज़ला हुआ है तो इनका बस चले, तो कहीं ये भी सितारा ने करवा दिया। किसी का काका रो रहा है तो शायद वो भी सितारा ने उसे चुंडी वड़ दी है। तो दोस्तों, यही लोग ये भी कह रहे हैं कि सोनिया गोपाल वाला मामला जो है उसमें ये है कि गोपाल ने तो माफ़ी मांग ली, सितारा ने तो माफ़ी नहीं मांगी। तो पहली चीज़ मैं ये कह दूं कि सितारा के ऊपर आप लोग कुछ साबित नहीं कर सके, और दूसरी चीज़ मैं ये भी बता दूं आपको कि जो चीज़ें अभी तक सितारा के लिए कही गई हैं उन सब कुछ में अगर वो सच भी साबित होती हैं तो वो बिल जबर नहीं था, वो ज़बरदस्ती नहीं थी, वो हरासमेंट नहीं था। और हमारी वही बात, वही मुर्गे की एक टांग जो आपको समझ नहीं आती। कोर्ट जाओ ना, कोर्ट क्यों नहीं जाते? उस बंदी ने अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए वो सामने आई है, खुद सामने आई है, मीडिया के ऊपर सब कुछ लेकर आई है। तो अगर किसी को तकलीफ़ है सितारा यासीन से कि सितारा यासीन ने हमारी इज़्ज़त लूटी, हमारी गंदी तस्वीरें बना ली, हमसे सेक्स की डिमांड कर डाली, तो आओ ना सामने, लाओ मीडिया के ऊपर सब कुछ, दूध का दूध पानी का पानी करो, कोर्ट जाओ, केस करो। बीवियों के पल्लुओं के पीछे छुपकर सिर्फ किसी को बदनाम करते हो। खैर दोस्तों, मेरा ख्याल इस वक्त के लिए इतना काफ़ी है। आज तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके जाते हैं, करके जाइएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और दूसर के हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ और हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।